एक ना बड़े गहरे साधक होते हैं। तो एक बार ऐसी साधना करते रहते हैं तो सुबह सुबह बढ़िया नहा धोकर दाढ़ी वाड़ी बना लिया, ऐसा वर्णन है, अपनी दाढ़ी वाड़ी बना लिया है उन्होंने, और बैठकर वो ध्यान करते रहते हैं। तो ध्यान करते वक्त क्या हो जाता है, खुले में, पहले तो ऐसे खुले में ध्यान करते थे, तो ऊपर से एक पंछी जाते रहता है, वो जाते जाते वो बीट कर देता है, वो बीट आकर गिरती है उनके चेहरे के ऊपर में, और जैसी गिरती है तो आंखें खोलते हैं, उनका ध्यान टूट जाता है, देखते हैं एक पक्षी ने विष्ठा कर दिया उनके ऊपर में, बीट कर दिया है। तो वो उनको देखकर बड़ा गुस्सा आता है, वो पंछी को उड़ता देखते बोलते मर जा तू, और ऐसे बोलते वो बंदा थड़ाक से नीचे गिरता है, वो फड़फड़ाता हुआ मर जाता है। और फिर उनको ये रियलाइजेशन होता है, अरे मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई है, मैं जो बोलता हूँ वो तो होने लगता है। वेरी गुड। अब फिर क्या होता है पहले साधु सन्यासी लोग ना वो भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन मतलब क्या, वो गुरु के यहाँ पर रह रहे तो 5 घर में 10 घर में जाते थे, जितने समय के लिए गुरु ने बोला हुआ है, और फिर वहां पर जाकर वो जो भी मिला उसे लाकर खाते थे। अब वो गांव में एक घर में गए, वहां दरवाजे के सामने खड़े रह के उन्होंने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, वो कोई नहीं आया। अब फिर से उन्होंने आवाज लगाई जरा जोर से, माता भिक्षाम दे, कोई नहीं आया। तो इनको बड़ा गुस्सा आ गया। बोले पहले ना क्या होता था, साधु सन्यासी लोगों को बहुत हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिया जाता था, तो वो आते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वो होती थी, घर की लेडी जो भी काम कर रही है उसे छोड़कर भिक्षा देनी पड़ती थी। तो सोचता है कि मैं यहाँ पर आकर खड़ा हूं और वो ध्यान भी नहीं दे रही है। फिर से उन्होंने दरवाजा खटखटाया आपकी बार, जो कि कभी कोई भिक्षाटन करने वाला सन्यासी कभी नहीं करता है। तो दरवाजा खटखटाते, फिर से बोलते माता भिक्षाम दे, और फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है, तो इनको गुस्सा आ जाता है। वो उनको याद आता है सुबह मैंने वो पंछी को बोला था कि मर जा, तो मर गया। तो वो गुस्से में बोले अब मैं इसको भी कुछ ना कुछ एक श्राप दे ही देता हूँ, ऐसा मन में आ ही जाता है। तो एक लेडी दरवाजा खोलती है, अपने हाथ में भिक्षा का वो पात्र लेकर आती है, और उनके तरफ देखती है, बोलती है कि भगवान आप मुझे वो कबूतर मत समझ लेना जो आपकी वाणी से मर गया है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, बोले इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, मैंने कहीं तो जंगल में ध्यान करते वक्त वो बोला वो मर गया, और अभी मेरे मन में ये बात आई, ये बात इस लेडी को कैसे पता चली। तो बोलता है माता एक बात बताओ, ये बात मेरे मन में है, ये आपको कैसे पता है। तो वो बोलती है कि इस संसार में केवल आप ही सिद्ध पुरुष नहीं हो। तो बोलते हैं कि अरे मैं तो लेकिन जंगल में तपस्या करता था, आप तो यहाँ पर घर में रहती हो, आपको ये सब सिद्धि वगैरह कैसे प्राप्त हो गई। तो बोलती है कि देखो मैं लेट हुई उसके पीछे कारण ये है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, एक बच्चा उनके पैर को ऐसा लिपटा हुआ रहता है। बोले ये इसका मैं दिन भर ख्याल रखती हूँ, और अंदर मेरे पति 2 साल से बेड पर पड़े हुए हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, उनकी सेवा शुश्रूषा जो है ये मेरे जीवन का हिस्सा है, तो मैं उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो जब आपका आवाज आया मैंने सुना था, लेकिन उस वक्त मैं उनकी सेवा कर रही थी, कुछ विशेष काम था जो मैं वहां पर कर रही थी, उसको छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए मुझे देर हो गई। बोले माता जी ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चला ये तो बताओ, मेरे मन में क्या चल रहा है, और सुबह मैंने कबूतर मेरे वाणी से गिर गया था। तो फिर वो लेडी कहती है कि देखो भगवत प्राप्ति का और सिद्धि का कोई एक मार्ग नहीं है। आपको सिद्धि तब से मिली, मुझे सिद्धि सेवा से मिली। आर यू गेटिंग इट। तो कोई एक मार्ग ऐसा बताया हुआ नहीं है। इनफैक्ट भगवत गीता में 4 अलग अलग अध्यायों में इसका वर्णन है सिद्धियों का।